हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मिस्ट्री बिहाइंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे वांग जी को पता चल चुका था कि विंग ही उसका बचपन का टूजी है। एंड यहाँ से वो शीचैन को भी बता देते हैं एंड उससे मदद मांगती है, जिसमें हमारा जो शीचैन है वो हाँ बोल देता है ताकि वो उनकी मदद करेगा। देन हमारा वांग जी आ जाता है एंड सो जाता है। यहाँ से आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। यहाँ पर जैसे ही वो सब दोनों के दोनों सो जाते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे लान वांग जी की ना आइज़ ओपन होती है। लान वांग जी सबसे पहले आइज़ ओपन होने के बाद उसी पिक्चर को देखता है एंड एक ब्राइट स्माइल करता है, क्योंकि आज उसको बहुत से काम करने थे। एंड जैसे ही वो ये सोचता है तो सबसे पहले उस बच्चे की चिक्स पे किस करता है, उसके बाद उसे साइड में रखता है, दौड़ के जाता है शावर रूम में और नहाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर जैसे ही वो बाहर आता है एंड वो अपने आप को तैयार करता है। जहाँ पर वो तैयार होने के बाद सीधा नीचे की तरफ आता है, स्टेयर्स की तरफ। एंड जहाँ पर हमारी उनकी मॉम खड़ी थी, हमारे जो सुई थी ना वो वांग जी को देखकर स्माइल करती है। एंड जो सर्वेंट होते हैं ना वो ब्रेकफास्ट लगा देते हैं, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। एंड वांग जी आज बहुत जल्दी उठ गया था, जो देख कर ना हमारी जो मिसलान थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि उनका बेटा तो हमेशा देर में उठा करता था। यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है ना वो भाग के जाता है अपनी मॉम को, क्या कहते हैं, गले लगाता है, उनके फॉरहेड में किस करता है, उनके चिक्स में किस करता है, जिसे देखकर हमारी जो शुई होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। क्योंकि हमारा वांग जी शुई से प्यार तो करता था लेकिन वो कभी शो नहीं करता था इस तरीके से। एंड आज वो देख सकते थे कि किस तरीके से हमारे लांग वांग जी का जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और अच्छा है। हमारी जो शुई होती है ना वो वांग जी को बिठाती है एंड बोलती है, क्या बात है आजकल तुम्हारे मॉम पे तुम्हारे को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, पहले तुम कभी भी मेरे साथ ऐसे नहीं रहते थे। तो हमारा जो वांग जी होता है वो बोलता है, कम ऑन मॉम, मैं आपसे हमेशा प्यार करता था, मैं तो बस आपको कर नहीं सकता हूँ प्यार। क्या आपको फादर का प्यार ज़्यादा ही पसंद आने लगा, आपको अपने बच्चे की याद नहीं आती है? तो हमारा जो शुई होती है वो इस्तेमाल करते हैं, बोलते ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। यहाँ पर है से ना, मतलब हम दोनों की ना बातें होने लग जाती है। जो मांग जी होता है ना वो जो उसकी मम ने बनाया हुआ जो खाना होता है ना उसे खाने लग जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था। हमारा जो वांग जी होता है ना वो अपनी मॉम का ना हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है, मॉम आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एंड प्लीज़ मुझे अपनी ब्लेसिंग देना है, क्योंकि आज मैं कुछ एक काम करने जा रहा हूँ। हमारी जो सुई होती है वो समझ नहीं पाती कि वांग जी किस काम की बात कर रहा है, लेकिन जो भी है वो उसको ना ब्लेसिंग दे देती है, क्योंकि आखिरकार उसका बच्चा कुछ करने जा रहा है तो जो मदर होती है वो ब्लेसिंग जरूर देती है। यहाँ पर वो ब्लेसिंग हमारे, क्या कहते हैं, वांग जी को देखती है एंड बोलती है, तुम हमेशा हर चीज़ में प्रोसीड करो लान वांग जी, ऐसा बोलती है। एंड हमारा जो वांग जी होता है ना फिर वो वहाँ से चला जाता है। कुरैन हमारा वहाँ पर, क्या कहते हैं, आ गया था, लेकिन जैसे हमारा कुरैन आया था हमारा वांग जी वहाँ से चला गया था। यहाँ पर हमारा जो कुरैन होता है ना वो भी जाकर बैठता है, सुई हमारे कुरैन को सर्व करने लग जाती है। कुरैन बोलता है, आज लांग वांग जी कुछ अलग ही लग रहा है, क्या बात है, तुम्हें क्या उसने कुछ बताया? हमारा जो शुई होते हैं वो बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता चला कि वो काय के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है। वो, तुम्हें पता, मुझसे ब्लेसिंग मांग रहा था, वो कुछ करने वाला है। कुरैन बोलता है, कहीं वो कुछ गलती ना कर दे। और हमारी जो सुई होती है वो बोलते हैं, कम ऑन कुरैन, तुम तो हमेशा ऐसे सोचते हो कि हमारा बच्चा हमेशा गलती करता है, हो सकता है कि वो अच्छा काम करने जा रहा हो। तो हमारा जो कुरैन होता है वो बोलता है, हाँ जो भी है, जस्ट मुझे कंप्लेन नहीं आनी चाहिए उसके बारे में, हाँ जो भी है, चलो मुझे ब्रेकफास्ट दो। एंड वो भी खाने लग जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वांग जी को। सबसे पहले वांग जी आता है, फल को लेता है और उसके बाद सीधा एक फ्लावर शॉप में जाता है, जहाँ पर बहुत तरह के फूल थे, ट्यूलिप्स के, मैरीगोल्ड के, सनफ्लावर के एंड बहुत सारे। तो हमारा जो वांग जी होता है ना वो सनफ्लावर के जो फूल होता है ना उनको चुनता है, क्योंकि सनफ्लावर जो होता है ना वो ब्राइटनेस का बल होता है। देन, क्या कहते हैं, हमारे सनफ्लावर को वो चूज़ करते हैं एंड वो बहुत बड़ा बुके बना लेता है सनफ्लावर का। एंड उसके नीचे एक छोटा सा नोट लगवाता है, जो कि हमें नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है ना उस बुके के लेकर हमारे, क्या कहते हैं, कॉलेज की तरफ निकल जाता है। आज वांग जी बहुत ज़्यादा डेस्परेट था उस कॉलेज में जाने के लिए, क्योंकि आज जो उसे काम करना था उसे कंप्लीट होना चाहिए। शुयांग को वो कॉल कर देता है एंड वहीं से उसको पिकअप कर लेता है। शुयांग देखता है कि बैक साइड में हमारे वांग जी ने बहुत बड़ा सा सनफ्लावर का एक बुके ले रखा था, इसमें एक नोट भी था। हमारा शुयांग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो ना उस बुके से ना, क्या कहता है, उस नोट को निकालने की कोशिश करता है। तो जो वांग जी होता है ना उसके हाथ को स्लैप करता है एंड बोलता है, बिल्कुल नहीं, ये उसके लिए है एंड वो ही उसको पड़ेगा। एंड शुयांग हमारा इरिटेटिव फेस में हमारे वांग जी को देखकर बोलता है, वांग जी तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मुझे दिखा नहीं सकते हो कि तुमने क्या लिखा है इसमें? तो हमारा जो लान वांग जी होता है ना वो बोलता है, बिल्कुल नहीं, वो देखेगा, सिर्फ वो ही देखेगा। यहाँ पर हमारे शुयांग बोलता है, ओह वट एवर, मुझे भी नहीं देखना है। इतना कहकर वो अपना मुंह फेर लेता है। हमारा वांग जी एक शायर करता है। यहाँ पर हमारा वांग जी कॉलेज में पहुँच जाता है।
यहाँ से हमारे को शीन हटा के विंग का दिखाया जाता है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका था एंड कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। विंग के दिल में अजीब सा आज टिडनेस फील हो रहा था, उसे नहीं समझ में आ रहा था आज कुछ होने वाला है, उसे ऐसा लगता है। ऐसा सोच के हमारा जो विंग होता है ना, इन सारी बातों को साइड में रखता है और अपने कपड़ों को पहनता है, मास्क को पहनता है। उसके बाद अपने बैग में ना जितनी सारी उसने किताबें थी वो रख रुक के चल लेता है। यहाँ पर हमारे को शीशान को दिखाया जाता है, जैसे वो विंग जा गया होता है ना, तभी वो सडनली कॉल कर लेता है शुयांग को ना कॉल आ जाता है एंड वो शीचान जो होता है वो बोलता है विंग चला चुका है, तुम्हें जो भी करना है वो जल्दी करो। यहाँ पर हमारे जो वैंग विंग होता है ना, वो देखता है क्या कहते हैं जो हमारे उसका ना चलने लग जाता है। यहाँ पर विंग वाला कॉलेज की तरफ से यहाँ पर मैं वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि सबसे पहले सुबह सुबह आके सीधा जाता है एंड विंग की जो सीट होता है ना, उसमें वो सनफ्लावर रख देता है, जो कि विंग हमेशा जहाँ पर बैठा करता था। वांग जी को ऐसा करते हुए एक पर्सन देख लेता है एंड वांग जी इसमें ध्यान नहीं देता जाता, उसे लगता है कि वो ऐसे चला गया है और उसको ऐसे लगता नहीं है। यहाँ पर वो चला जाता है एंड वो पीछे से उस पर्सन उसको घूरता रहता है एंड वो उसी क्लास का मतलब बच्चा होता है, क्योंकि वो सबसे पहले आ गया था। यहाँ पर क्लासेस में लोग आते रहते हैं ना, सबके सब बच्चे आते रहते हैं और वो बैठ जाते हैं एंड वो एक जगह पे ना सनफ्लावर का एक बुके देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड वो सीट तो हमारी विंग की थी। यहाँ पर ना सभी आ चुके थे, हमारा हुसैन के साथ हमारा विंग आता है। विंग जैसे ही जा रहा था अपनी सीट में जाने के बैठ रहा था, तभी हमारे को ना सनफ्लावर का बुके विंग को दिखाई देता है, जो कि देखकर हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड वो बोलता है क्या कहते हैं ये सनफ्लावर किसने रखा है यहाँ पर। तो हमारा जो क्या कहते हैं हुसैन होता है वो बोलता है मुझे नहीं पता वी ब्रदर, क्या आपने हो सकता है आपके किसी चाहने वाले ने रखा हो। हमारा जो विंग होता है वो बोलता है कुछ भी हाँ क्या कहते हैं नहीं हुसैन। हमारा जो विंग होता है वो वहाँ जाता है एंड वो सनफ्लावर के बुके को उठाता है एंड वो क्या कहते हैं वो जो है ना वो लेटर रखा था ना वो उसको निकालता है। उसमें लिखा हुआ था सनफ्लावर फॉर अ स्पेशल एंड ब्राइट पर्सन ऑफ माई लाइफ, ऐसा कुछ लिखा हुआ था ना एंड नीचे अननोन योर ऐसे लिखा था। तो क्या कहते हैं हमारा विंग कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। तन हमारा जो क्या होता है ना उस क्लास में ना 3 गर्ल्स की एंट्री होती है। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो सनफ्लावर को देख ही रहा होता है। हमारे विंग को ना सनफ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद थे एंड वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी थे। हमारा विंग जैसे उनको ना मतलब सहलाने के लिए सनफ्लावर को और ज़्यादा करीब से देखने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसके हाथ से उस बुके को वो छीन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा विंग कन्फ्यूजिंगली उन लोगों की तरफ देखता है जिसने उसके हाथ से वो सनफ्लावर छीना था। यहाँ पर हमारा सामने ना 3 गर्ल्स का ग्रुप था, जिसमें लूसी खड़ी हुई थी एंड उसके पीछे जिली, क्लारा एंड जो भी उसकी फ्रेंड थी वो सारी खड़ी थी एंड वो विंग को घूर के देख रही थी। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो कन्फ्यूजिंगली उन सबको देख रहा होता है एंड सबसे ज़्यादा वो लूसी को देख रहा होता है। लूसी ना विंग को घूर रही होती है एंड बोलता है अपनी डर्टी हैंड से ना इस बुके को छूना भी मत, क्योंकि ये बुके मेरा है। यहाँ पर हमारा विंग कन्फ्यूजिंगली सोच रहा था कि इसका बुके, अगर ये इसका बुके है तो क्या कहते हैं ये मेरी क्लास में क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो सीनियर क्लास की है ना। तो क्या कहते हैं हमारी जो विंग होता है वो बोलता है अगर ये आपका बुके है तो हमारी क्लास में क्या कर रहा है एंड ऊपर से मेरी बेंच में हो कर क्या रहा है एंड ऊपर से अगर ये आपका है तो आपकी क्लास में होना चाहिए ना, सीनियर क्लास में, तो ये जूनियर क्लास में किस आत्मा ने भेज दिया है, आप मुझे बताएंगी क्या। विंग को बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि ऑफकोर्स उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने मतलब वो क्या कहते हैं लूसी ने ना उसके हाथ से बहुत गंदे तरीके से उसको मतलब फ्लावर को खींच दिया था ना, जिससे ना जो फ्लावर के ना जो कुछ पेटल्स और कुछ ज़्यादा टुकड़े होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं एंड विंग को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कभी किसी फ्लावर की ना डिसओबे हो, क्योंकि वो फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जिसकी वजह से हमारी विंग को ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लूसी हमारी कहती है तुम चुप रहो, तुम ज़्यादा बकवास नहीं कर रहे, तुम्हें नहीं पता कि सीनियर का यहाँ पर रेस्पेक्ट किया जाता है क्या, लांग वांग जी ने तुम्हें बिल्कुल भी सबक नहीं सिखाया है। तो हमारा जो विंग होता है वो बोलता है गुस्से में मुझे नहीं पता क्या है लांग वांग जी और क्या हो तुम, लेकिन मैं ये इतना जानता हूँ कि तुमने इस फ्लावर की डिसरेस्पेक्ट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर ये तुम्हारा फ्लावर है तो जिसने भी तुम्हें ये दिया है तो उसको बोला करे कि तुम्हारी बेंच में जाके रखा करे, तुम्हारी सीनियर क्लास में रखा करे, ना कि हमारी जूनियर क्लास में आके मेरे बेंच में रख के चला गया है। तो हमारी जो लूसी होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो ये भी देखती है कि पूरी क्लास ना उनकी तरफ देख रही थी। लूसी ना क्या कहते हैं विंग बोलता है ठीक है मैं बोल दूंगी लान वांग जी को कि वो गलती से तुम्हारी बेंच में ना रखे। वो लान वांग जी नाम ना इतनी मतलब वैसे लेती है ना जैसे क्या कहते हैं वो सबको सुनाना चाहती थी कि ये ना लांग वांग जी ने यहाँ पर रखा था। तो यहाँ पर हमारा जो लूसी होता है ना वो फ्लावर को लेकर चली जाती है पैर पटकते हुए एंड वो जो फ्लावर होता है ना जो थोड़ा बहुत गिर गए थे ना उसमें ना उसका
फील लग जाती है, जो कि विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसको ना हर्ट फील होता है इस चीज़ को लेकर। तो विंग क्या होता है ना, उन फ्लावर्स को उठाता है जो थोड़े बहुत गिरे थे, उनके पेटल्स को उठाता है ना, उसको अपने बेंच में अपने वो होती है ना बुक के ऊपर रख देता है एंड उसे सहलाने लग जाता है। विंग ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था फ्लावर्स की, क्योंकि बचपन में ना विंग को ना सनफ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद थे। एंड जो उसका फ्रेंड हुआ करता था ना बचपन का, उसका पिगी, वो उसको फ्लावर दिया करता था। एंड विंग को ना उसकी बहुत ज़्यादा अब याद आने लगी थी, क्योंकि ना वो ही एक पर्सन था जो इसे पता था कि हमारा जो विंग है ना उसे सनफ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग के ना सनफ्लावर देखकर उसको ना काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रहा था। हाँ, लूसी ने उसका पूरा बुके तो ले लिया था, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी वो इतने से छोटे से सनफ्लावर का जो एक टुकड़ा है उसे देख कर ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। यहाँ पर ना हमारे ना पूरी क्लास में जैसे लूसी चली जाती है ना, तो गॉसिप होने लग जाती है। एंड वो बोलता है, क्या सच में सीनियर लानवांग जी ने ये क्या कहते हैं फ्लावर रखा था यहाँ पर? तो ये सब बातें करने लग जाते। तभी ना वो जो बॉय होता जिसने मतलब लानवांग जी को देख लिया था ना वो सीट में रखते हुए, तो उसने बोलता, हाँ ऑफकोर्स लानवांग जी ने रखा था, क्योंकि जब मैं सुबह आया था तो वो मैंने देखा था कि वो यहीं पर रख रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था अगर इसे उस लूसी सीनियर लूसी को देना था तो क्या कहते हैं उसने विंग के बेंच में क्यों रखा। हम यहाँ पर हमें गॉसिप होने लग जाती है, सबके एक दूसरे के साथ मतलब बोलने लग जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर होगा तो क्या कहते हैं लूसी को देना चाहिए, ये है वो है, अलाना ढनकाना सब कुछ बोलते हैं। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो सारी बातें सुन रहा होता है और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी कि लांगवांग जी इतना बड़ा पागल या फिर मेमोरी लेस पर्सन तो है नहीं जो क्या कहते हैं लूसी को उसकी बहन समझ के उसको दे देगा। एंड विंग ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, न्यूसान ये बातें सुन रहा होता है एंड विंग को ना कन्फ्यूजनली देख रहा होता है। वो बोलता है, कोई नहीं वी ब्रदर, हो सकता है उससे गलती हो गई हो, एंड आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन आपने ये सनफ्लावर उठाया क्यों है, ये तो गंदा हो चुका है ना। तो हमारा जो न्यूसन होता है ना सनफ्लावर को उठा के फेंकने वाला होता है, तभी हमारा जो विंग होता है ना उसके हाथ से वो सनफ्लावर मतलब छीन लेता है, बोलता है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुझे सनफ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड यहाँ पर वो ना सनफ्लावर को अपनी ना बुक के साइड में रख देता है, मतलब बीच में रख देता है, उसके पेटल्स को भी। यहाँ पर हमारा न्यूसन देख सकता था कि विंग को ना सनफ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैसे ये सब कुछ बातें हो रही होती, गॉसिप चल रही होती है, देन तभी हमें दिखाते हैं क्लासरूम में आते हैं हमारे टीचर को सब वो करते हैं एंड क्लासेस को अटेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर ना क्लासरूम के बाहर ना एक बॉय खड़ा था जो कि ना गार्ड दे रहा था कि क्या कहते हैं हुआ क्या है, क्योंकि उसे ना लांगवांग जी ने भेजा था। हमारे जैसे ही हमारा जो वो बॉय होता है ना वो सारी चीज़ें देख लेता है, उसे ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस चीज़ को देख कर, है ना। वो भागते भागते ना हमारे लांगवांग जी के पास जाता है, जो कि ऑब्वियसली क्लास में तो नहीं होगा, वो तो प्लेग्राउंड में हमारा फुटबॉल खेल रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा वो खुश था क्योंकि उसने आज विंग को सनफ्लावर गिफ्ट किया था जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। एंड वो अपने माइंड में ये सोच रहा था कि विंग ने जब वो सनफ्लावर देखा होगा, उनका लेटर देखा होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, लेकिन उसे क्या पता था क्या हो गया है। यहाँ पर हमारा जो लानवांग जो होता है ना वो खेल रहा होता है, देन सडनली हमारा जो वो बॉय आता है ना जिसका नाम जिली था, वो ना लांगवांग जी को वेव करने लग जाता है एंड बोलता है कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ, है ना। तो वांग जी जो हमारा खेल रहा होता है ना वो जिली को देखता है एंड उसे पता चलता है, हाँ उसने ना जिली को ना वहाँ पर खड़ा करा था, उसका ना गार्ड करा था कि जैसे मतलब विंग उसे ले लेगा ना तो मुझे बता देना कि विंग के पास वो पहुँच चुका है। तो जिली जैसे ही आता है तो हमारे लांगवांग जी ना सारी चीज़ों को छोड़ के ना उसके पास चला जाता है, जहाँ पर हमारे जो शुयांग था ना और बाकी सब थे वो भी जाते हैं। हमारा जो वांगजी होता है ना वो बोलता है, क्या क्या उसने देखा सनफ्लावर एंड क्या कहते हैं उसे कैसा लगा, उसका रिएक्शन क्या था, एंड ऐसे सारे लॉट ऑफ क्वेश्चंस पूछने लग जाता है। हमारा जो वांगजी होता है, जो वो जिली होता था, वो हमारा बोलता है कि उसने देखा लेकिन क्या कहते हैं उससे वो फ्लावर जो भी बुके था वो छीन लिया गया। हमारा जो वांगजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड बोलता है, किसकी हिम्मत हुई इसके हाथ से फ्लावर बुके छीनने की, कौन है यहाँ पर जो इतनी हिम्मत रखता है। तो हमारा जो वो जेली होता है ना वो इरिटेट फेस बोलता है, वो बोलता है ऑफ कोर्स बॉट्स, कौन होगा वो इलिटरेट और वो बिच हमारी लूसी, ऐसे बोलता है। तो वो बोलता है, ये लूसी, ये इसको मैंने कल छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ भी करेगी। हमारे वांगची को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो मतलब इतने सालों बाद मतलब एक तो उसका विंग मिला एंड ऊपर से वो उसके लिए सरप्राइज़ लेके आता है, ऊपर से इस गधी ने उसका क्या कहते हैं सनफ्लावर ले लिया था। विंग वांगजी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना, वांगजी ना वहाँ से तिलमिलाते हुए चला जाता है। हमारा जो शुयांग था उसे पता था वांगजी कुछ ना कुछ गलत करेगा, तो वो भी ना उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो सभी को कहता है कि हम ना जस्ट अभी आ रहे हैं, तुम सभी के साथ खेलना मतलब खेलाओ, है ना। यहाँ पर जो हमारे जैक और जैक्सन थे वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से अनजान थे, क्योंकि हमारे विंग और हमारे वांगजी को और हमारे शुयांग और सीचेन के अलावा ये नहीं पता था कि मतलब किसकी बात चल रही है एंड किसको फ्लावर बुके दिया जा रहा है और क्यों, ऐसा क्या हो गया। देन हमारा जो क्या कहते हैं जैक्सन बोलता है तुम्हें कुछ पता है कि क्या कहते हैं ये लांगवांग जी
किसको बुके दे रहा है। तो हमारा जैक होता है वो बोलता है मुझे नहीं पता लानवांग जी किसको देख रहा है, चलो हम खेलते हैं, कोई बात नहीं, हम पूछेंगे तो वो कौन सा की बताने वाला है। तो हमारा जो जैक्सन होता है बोलता है ऑफ कोर्स तुम सही कह रहे हैं, हम चलो खेलना स्टार्ट कर देते हैं वो सब के साथ। यहाँ पर हमारा जो लानवांग जी होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है ना, वो ना गुस्से में सीधा क्लासरूम में बैठ जाता है, सीनियर क्लासेस में जहाँ उसका क्लासेस हुआ करता था, जो कि वो कभी कभी ही लिया करता था। जहाँ पर वो जा के बैठ जाता है, बैठता नहीं है, वो देखता है ना लूसी और उसका गैंग, लूसी एंड हिज गैंग, तो क्या कहते हैं हर गैंग, तो क्या कहते हैं वो वहाँ पर जाके ना बैठी हुई थी ना, लूसी ना बेंच में बैठी हुई थी एंड सभी ना उसके ऊपर उसके चारों तरफ घेरे बना के रखे हुए थे। एंड ऑफ कोर्स टीचर तो थे नहीं क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट हुई नहीं थी। यहाँ पर ना जब वांग जी होता है ना वो लूसी के पास आता है और वो देखता है क्लासरूम में कि लूसी बहुत बड़ा मतलब अपना ना दावा कर रही थी, मतलब क्या कहते कह रही थी लोग लांगवांग जी ने मेरे को सनफ्लावर दिया है एंड लांगवांग जी इतना लवी डवी है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमारा एंगेजमेंट और मतलब ऐसे ही मतलब बोलती रहती है जैसे मतलब कोई झूठ नहीं बोलता ना भर भर के, वैसे ही यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है ना वो सारी बात सुनता है एंड उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सीधा अंदर क्लासरूम में जाता है। सभी क्लासेस में मतलब जो सारी गर्ल्स होती हैं जो लूसी की तरफ देख रही होती है ना वो सीधा लांगवांग जी की तरफ देखते हैं ना, बॉस अगर किंग आ रहा है तो सारी औरतें तो हमारे वांग जी को देखेंगी, हमारे वांग जी को देखकर सब शर्माने लग जाती है। लूसी खड़ी होती है एंड लांगवांग जी को जाके हक कर लेती है एंड बोलती ओ बेबी तुमने मेरे सनफ्लावर भेजे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे जो वांग जी होता है ना फोर्सफुली हमारी जो लूसी होता है ना उसका धक्का देता है एंड लूसी ना गिर जाती नीचे। ये सब देख कर ना काफ़ी सारे लोग ना घबरा जाते हैं क्योंकि लांगवांग जी का तो गुस्सा था ना वो सभी को पता था। हाँ लांगवांग जी हमेशा मतलब काम ले लेता था या फिर ज़्यादातर टीजिंग करा करता था, लेकिन जब उसको गुस्सा आता ना तो सबको पता है उसका पारा काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता था तो कोई इसके बीच में बोल नहीं पाता था। यहाँ पर हमारा जो लांगवांग जो होता है ना वो गुस्से में हमारी लूसी को देख रहा होता है। लूसी ना बहुत ज़्यादा इनोसेंट फेस में बोलती है बेबी तुमने मेरे को धक्का क्यों दिया, ऐसे मतलब वो बोल रही थी। तो हमारा जो लांगवांग जी बोलता है हाउ डेयर यू, तुमने उससे सनफ्लावर का बुके छीनने की कोशिश कैसे की। हमारी जो लूसी होती है वो ना कन्फ्यूजिंगली वांग जी को देख रही होती है एंड वो बोलती है ऑफ कोर्स बेबी मैं अपना सनफ्लावर तो लूँगी ना जो तुमने मेरे लिए ख़रीदा था। तो यहाँ पर हमारा जो लानवांग जी है ना वो हंसने लग जाता है एंड बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो सनफ्लावर मैंने तुम जैसी लड़की के लिए क्या कहते करा होगा, क्या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ नहीं बताया है। यहाँ पर हमारी लूसी कन्फ्यूजिंगली हमारी लानवांग जी को देख रही होती है ना। तो क्या कहते हैं हमारा जो वांग जी होता है ना सॉरी हमारे जो लूसी होते हैं बोलते हैं क्या बात बताने की बात कर रहे हो तुम। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है बोलता है ओह मतलब तुम्हारे फादर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया है। तो हमारा जो लूसी है ना उसे समझ नहीं आता क्या बात चल रही है, लेकिन खैर हमारा वांग जी बोलता है लेकिन मैं उस बात के बारे में बाद में बात करूँगा, लेकिन तुमने उससे फ्लावर पॉट मतलब फ्लावर जो वो कहता है वो छीना कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, तुम्हें ऐसे कैसे लगा कि मैंने वो तुम्हारे लिए ख़रीदा था, मैंने तुम्हारे लिए वो बिल्कुल नहीं ख़रीदा था, तुमने अच्छा नहीं किया। एंड वो फ्लावर जो सनफ्लावर का बुके था ना वो वहाँ पर टेबल में देखता है जो उसने अपने प्यारे विंग के लिए ख़रीदा था एंड वो ना सीधा उस फ्लावर जो क्या कहते हैं बुके था उसे उठा लेता है एंड वहाँ से एंड वहाँ पर वो देखता है ना लेटर भी ऐसा के ऐसे ही था। हमारे वांग जी को लगता है कि उसका जो लेटर है वो विंग के पास नहीं पहुँच पाया है, लेकिन ऐसा नहीं था, विंग ने ना पहले ही देख लिया था वो लेटर। यहाँ पर जो हमारा जो विंग होता है सॉरी हमारा जो लामंग जी होता है ना वो उस फ्लावर्स को देखता है जिसमें ना मतलब कुछ फ्लावर्स ना गिर चुके थे, जिसे देखकर हमारे लामंग जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है हाउ डेयर यू, तुम्हारा हिम्मत कैसा है उस बुके को लेने के लिए, और तुम्हारी वजह से इस बुके के जितने भी आधे से ज़्यादा फ्लावर थे टूट चुके हैं। यहाँ पर हमारी जो लूसी होती है वो बोलती है कम ऑन बेबी तुम मेरे लिए नया भी लेके आ सकती हो, एक फ्लावर ही तो था। तो हमारा जो लांगवन जी होता है ना उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है तुम्हारे लिए एक फ्लावर था लेकिन ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सबसे ज़्यादा प्यारा क्या कहते हैं सनफ्लावर है एंड तुम्हारा हिम्मत कैसा है उसे बिल्कुल तोड़ने का। मुझे काफ़ी उसे ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो लूसी का ना जो चेन होता है उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर ना सारी गर्ल्स आंखें फाड़ फाड़ के वांग जी को देख रही थी जो गुस्से में ना लूसी को ना गुस्से में देख रहा था। यहाँ पर ना वांग जी होता है ना चिल्ला के बोलता है गेट आउट फ्रॉम हेयर। सबके सब वांग जी की इतनी गहरी आवाज़ सुन के ना डर जाते हैं, वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर लूसी और जो हमारे वांग जी थे ना वो अकेला थे वहाँ पर। यहाँ पे दिखाया जाता है ना लूसी ना और ज़रा टाइप ग्रिप कर देता है उस मतलब सॉरी हमारे जो वांगची होता है ना उसके ना जो चेन था उसमें और टाइट ग्रिप कर देता है। लूसी को ना काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, वो लांगवांग जी को हटाने की कोशिश करती है एंड बोल रहा था लांगवांग जी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो लांगवांग जी। तो लांगवांग जी जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, वो बोलता है हटे तुमने इस फूल को कैसे तोड़ा एंड ऊपर से उसका बुके कैसे लिया तुमने, तुम्हारे को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एंड लांगवांग जी ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। छुयांग जो था ना वो क्लास में आ जाता है ना, वो देखता है कि लांगवांग जी किस तरीके से ना मतलब लूसी को ना चेन से पकड़ा हुआ है एंड लूसी उसको हटाने की कोशिश कर रही है। हमारे जो शुयांग को पहले से ही एक एक्सपेक्टेशन थी, मतलब हाँ उसे पहले से ही पता था कि लांगवांग जी गुस्से में ऐसे कुछ कर सकता है क्योंकि पहले तो वो लांगवांग जी
कंट्रोल किया करता था। लेकिन जब ये विंग की बात है, उसकी तूजी की बात है, तो लांग जी को ऑब्वियसली गुस्सा बहुत आने वाला है। यहाँ पर जो शू यंग होता है ना, सीधा सीधा जाता है वांग जी को ना लू से छुड़वाता है एंड बोलता है लांग जी तुम ये क्या कर रहे हो। तो हमारा जो वांग जी होता है बोलता है शुयांग तुम दूर रहो, इस बिच ने उससे क्या कहते हैं फ्लावर, क्या कहते हैं बुके लेने की कैसे भी कोशिश की एंड ऊपर से इसने यहाँ के फ्लावर भी तोड़ दिया है। इसे क्या लगता है कि मैं इसे ऐसे छोड़ दूंगा। हमारे जो वांग जी को ना वांग जी बहुत गुस्सा आता है, वो लूसी की तरफ बढ़ी जाता था। हमारा जो शुयांग था वो वांग जी को घसीटते घसीटते ले जाता है, बोलता है लावांग जी छोड़ो छोड़ो, हम बाद में उसके लिए नया भी ले सकते हैं। तो हमारा जो लांगवांग जी होता है वो काफ़ी गुस्सा में था। वो बोलता तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, लगता है तुम्हारे फादर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, मैंने तुम्हारे साथ इंगेजमेंट तोड़ दी है एंड तुम मेरा पीछा करना बंद करो। अगर तुम मेरे साथ या फिर उसके साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते कहते हमारा वांग जी को घसीटते हुए हमारे शू यंग लेके चला जाता है। लूसी यहाँ पर ये शना शौक थी, मतलब हाँ कि क्या कहते हैं उसका उसका इंगेजमेंट टूट चुका है, ऐसे कैसे हो सकता है, लांग वांग जी उसका है, सिर्फ उसका है। वो ऐसे ना लूसी सोचती थी एंड लूसी के समझ में ये नहीं आता कि लांग वांग जी ने विंग को क्या कहते हैं क्यों बुके दिया है। हमारी लूसी को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। लूसी के इतना तो समझ में आ गया था कि इन दोनों के बीच मतलब लांग वांग जी के बीच में और विंग के बीच में कुछ ना कुछ चल तो रहा था। लेकिन लूसी ना मन में सोचती है कि मैं ऐसी लांगवांग जी को किसी का नहीं होने दूंगा। लांगवांग जी सिर्फ मेरा है, मेरा, चाहे मुझे नहीं या फिर ना, मैं लांगवांग जी अपना बना कर रहूँगा एंड ये विंग इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसे क्या लगता है ये वांग जी को मुझसे चुरा सकता है, ये उसको सीड्यूस कर सकता है। हमारा जो लूसी होता है ना वो चिल्लाने लग जाती है इस रूम में ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब लाउड वॉइस में। यहाँ पर हमारे वांग जी को दिखाया जाता है ना जो कि मतलब शू यांग के थ्रू वो खींचे खींचे ले जाता है। हमारे जो वांग जी होता है ना पूरा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, पूरा कॉरिडोर जितना भरा हुआ था ना बच्चों से, वो सारा लांगवांग जी को देख रहा था। यहाँ पर ना हमारा विंग की क्लासेस भी ख़त्म हो गई थी ना एंड वो सारी चीज़ें मतलब जैसे क्राउड हो गया था ना उस क्लास के बाहर, मतलब कि लांगवांग जी मतलब लूसी के साथ। देन हमारा जो वांग विंग होता ना वो भी वहीं पर खड़ा हुआ था, वो कामली मतलब कामली आई से हमारे लांगवांग जी को देख रहा था। जो कि हमारे जो शू यांग था ना उसके ना उसके क्या कहते हैं बाहों में मतलब वो कर रहा था, मतलब भागने की कोशिश कर रहा था कि वो लूसी को और सबक सिखाना चाहता है। लेकिन हमारा जो वांग जी होता है ना वो रुक जाता है जब वो अपनी तूजी को देखता है वहाँ पर, जो उसे कामली देख रहा था, जो उसे मतलब अलग ही नज़र से देख रहा था। हमारा वांग जी सिचुएशन को समझ जाता है एंड वो क्या कहते हैं मतलब स्ट्रगल करना बन जाता कर देता है और वो खड़ा हो जाता है। वो ना विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग के जो ब्राइटर क्या कहते हैं आइस जो उसके आइस से मिल रही थी, तो वांग जी ने उसे देखकर उसे कामली फील होता है। वो विंग को देखता जाता है। विंग ये देख रहा था कि वांग जी ना उसे घूरे जा रहा था, तो विंग को ये समझ नहीं आता, तो वो क्या करता है वो पलट जाता है, वहाँ से चला जाता है। हमारे वांग जी को ना काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। वो ना चुपचाप शू यांग के साथ चला जाता है। यहाँ पर शू यांग और वो फील्ड में बैठे हुए थे, वो ना बेंच में बैठे हुए थे एंड जो हमारी जितनी भी वो थी ना सभी खेल रहे थे। यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। शू यांग बोलता है कोई नहीं वांग जी, हम दूसरा ट्राई भी करेंगे, हम दूसरी बार वांग विंग को ना देने की कोशिश करेंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम इतनी जल्दी हार थोड़ा मांग सकते हो। लेकिन जो हमारा वांग जी होता है वो बोलता है लेकिन विंग मैंने तो बहुत प्यार से उसके लिए करा था, लेकिन उसने तो उसे देखा भी नहीं होगा एंड ऊपर से वो लेटर भी नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर हमारा जो शू यांग था वो बोलता है ये तो है, अगर लूसी बीच में नहीं आती तो क्या कहते हैं विंग को पता चल जाता कुछ कुछ, है ना। तो हमारा जो वांग जी होता है वो बोलता है हाँ मैं उसके लिए अच्छे से लाया था, तुम्हें पता उन्हें ना उसे सनफ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बचपन में मुझसे हमेशा डिमांड किया करता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो हर दिन उसका ना उठने से पहले उसके पास एक सनफ्लावर रखा करूँगा। यहाँ पर हमारा जो शू यांग था वो स्माइल करता है बोलता है तुम फिक्र मत करो, तुम अगले दिन उसके लिए ले आना और भी कुछ करने की कोशिश करना। तुम जानते तो हो ना आजकल ना फरवरी के टाइम चल रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं क्या कहते हैं डेज़ आते हैं ना फरवरी के, तो तुम उसमें देने की कोशिश करना। अभी तो बहुत सारे डेज़ है एंड लास्ट में तुम विंग को ना प्रपोज कर देना, उसको सारी बात बता देना। हमारा जो लांगवांग जी होता है ना वो बोलता है ओह ये तो बहुत अच्छा दिन है। देन हमारा जो आज ना उनका रोज़ डे था तो इसलिए सनफ्लावर तो हमारा वांग जी लेकर आया था ना। अगले दिन था हमारा प्रपोज डे, तो यहाँ पर हमारा लामंग जी बोलता है इसका मतलब है कल प्रपोज डे है, तो मैं क्या विंग को प्रपोज कर सकता हूँ। तो हमारा जो शुयांग था वो बोलता है ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, अगर थप्पड़ और जूते नहीं खाने हो तो, अगर वो तुम्हें थप्पड़ और जूते ना मारे तो तुम कर सकते हो। हमारा जो वांग जी होता है वो घूर के हमारे शुयांग को देखता है बोलता है हाँ क्या कर सकते हैं, छोड़ो जाओ, क्या कहते हैं कल के लिए तैयारी करो। हमारा जो वांग जी होता है ना वो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर वो सनफ्लावर के उस बुके को अपने हाथ में लेकर चला जाता है। जैसे ना मतलब यहाँ पर वो क्लासेस भी अटेंड करता है, ऐसे नहीं वो कभी कभी लिया करता था। अटेंड करने के बाद वो चोरी चोरी चुपके चुपके क्या कहते हैं उस क्या कहते हैं जो हमारा
एक पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता है, जहाँ पर ना वो गेट होते हैं ना, जो कॉलेज के गेट्स होते थे ना, वहाँ से सब जाते थे ना, वो पेड़ के पास छुप जाता है ना, वो विंग को देखने लग जाता है, जो कि न्यूसन के साथ जा रहा था। वो विंकी को देखता है, जिस तरीके से विंग जा रहा था, जिस तरीके से हंसी से हमारे जो विंग वांगजी से उसे हुसैन से बात कर रहा था। विंग का नाम क्या कहते हैं, जो माउथ है, मतलब माउथ का जो हिस्सा है पूरा माउथ से मतलब ढका हुआ है, लेकिन फिर भी उसके आइस से एक्सप्रेशन से वांगजी को काफ़ी ज़्यादा कामली फील हो रहा था। वो बता ही सकता था, जो विंग मास्क हटाएगा एंड वो क्या कहते हैं ऐसे ही दुनिया के सामने मास्क हटा के चलेगा, तो वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन होगा। एंड यहाँ पर वांगजी ये भी सोचता है कि ये थोड़ा अच्छा बात है कि विंग ना मास्क लगा के लगता है, क्योंकि क्या कहते हैं अगर कोई भी विंग को देखेगा तो वो तो उस पर प्यार पे पड़ जाएगा। एंड वांगजी नहीं चाहता है कि विंग के प्यार में कोई पड़े, क्योंकि विंग सिर्फ उसका है, उसका तूजी सिर्फ उसका है। एंड वांगजी ये सही सोचने लग जाता है, मतलब हाँ पॉजिटिव वे में सोचता है। यहाँ पर हमारा विंग जाने लग जाता है एंड वो जैसे ना जा रहा होता ना, तो उसको फील होता है कि कोई ना उस पर नज़र रख रहा है। उसको ऐसे फील होता है ना जैसे ह्यूमन की एक वो होती है ना एबिलिटी, जो कोई उसको घूरता है ना तो वो देख लेता है। तो हमारा वांगजी ना सिर्फ हमारा जी ना थोड़ा सा साइड में ना आँख में थोड़ा मतलब मुड़ता है, लेकिन वांगजी उसे पहले ही देख लेता है। वो ना पेड़ के बीच छुप जाता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा गहरी सांसें ले लेता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पकड़ा गया था अभी विंग के हाथों। लेकिन विंग ये सब कुछ सोचता है, तो हुसैन बोलता है क्या वो ब्रदर आप उधर क्या देख रहे हो। हमारा जो विंग होता है ना, वो बोलता है कुछ नहीं हुसैन, चलो मुझे क्या कहते हैं अब चलना होगा, पढ़ाई भी करनी है एंड उसके बाद 1 हफ्ते बाद मुझे अपने घर में भी जाना है। हुसैन बोलता है हाँ आपने सही बोला, आप कब तक आएंगे, आप ज़्यादा दिन मत रुकना, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। हमारा विंग एक स्माइल करता है, बोलता है ओ कम ऑन हुसैन, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तुम्हें पता है ना अभी मंथली टेस्ट भी ख़त्म नहीं हुए हैं, बीच में मैं छुट्टी लेकर जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड उसके बाद आने के बाद वहाँ पर क्या कहते हैं पेपर को भी देना पड़ेगा। हुसैन बोलता है हाँ भी बेटा ये भी है, लेकिन आप फिक्र मत करो, बीच की जो पढ़ाई होगी ना मैं आपको बिल्कुल सेंड करता रहूँगा आपके मतलब फ़ोन में, तो आप फिक्र मत करा करो, हर लेक्चर को मैं आपको सेव करके दिया करूँगा। हमारा जो विंग होता है ना वो बोलता है थैंक यू नहीं हुसैन, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो हमारा जो हुसैन होता है बोलता है ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, आपको पता है। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है। यहाँ पर हमारा विंग वहाँ से चला जाता है। हमारा जो वांगजी होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने चेस्ट में हाथ रख के ना सांस ले रहा था, कि वो सोच रहा था कि विंग ने पक्का ऑलमोस्ट उसको पकड़ लिया है। लेकिन वांगजी देखता है विंग वहाँ से चला गया एंड वो गहरी सांस लेता है। यहाँ पर हमारा वांगजी अपने मन में सोचता है विंग वेट फॉर टुमारो, मैं तुम्हें पक्का प्रपोज करके रहूँगा। आज क्या हो गया, वो लूसी ने, उस लूसी की वजह से वो सारा मेरा प्लान चौपट होगा, लेकिन कल कल तुम्हें पक्का पक्का तुम्हें क्या कहते हैं प्रपोज करके रहूँगा। एंड हमारा वांगजी ना सपने मारने लग जाता है कि जब वो विंग को प्रपोज करेगा देन वो उसके बाहों में आएगा। मतलब ऐसी जैसे ह्यूमन का नेचर होता है ना, दिन दिन में सपने देखने लग जाते हैं, वैसे हमारा वांगजी सपने देख रहा था। हमारा जो शुयांग होता है ना वो देखता है कि विंग खोया, वांगजी हमारा खोया हुआ था, तो हमारे जो वो होता है ना वो शुयांग, वो विंग वांगजी का जो वेस्ट होता है उसमें पिंच करता है, जिसकी वजह से हमारा जो वांगजी ना सपनों की दुनिया से बाहर आता है बोलता है क्या है। तो हमारा जो शुयांग होता है वो बोलते हैं अब चलोगे भी नहीं चलोगे, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ऊपर से हमने बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेली, ऊपर से तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा भारी है, तुम ना क्या कहते हैं जैसे ही पागल हो गए थे लूसी को देखकर। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है उसको तो मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ पर हमारा जो वांगजी और जो शुयांग है वहाँ से चलने जाने लग जाते हैं, लेकिन वो यही नहीं जानते थे कि उनकी जो हरकतें थी हमारे जो वांगजी जो चोरी चोरी विंग को देख रहा था वो लूसी ने देख चुकी थी और उसका गैंग ने। लूसी बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, वांगजी उसकी तरफ क्यों देख रहा है एंड ये हो क्या रहा है। हमारी जो क्लारा होती है वो बोलता है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, हो सकता है इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो। लूसी तुम्हें कुछ करना होगा। हमारा जो लूसी होता है वो बोलता है ऑफकोर्स मैं कुछ ना कुछ करूँगी, और ऊपर से कल प्रपोज डे है। तो क्या हुआ, वांगजी मुझसे गुस्सा है, मुझे पता है उसको सारी बात पता चल चुकी है, लेकिन मैं वांगजी को प्रपोज करूँगा, तो इसकी वजह से हमारा जो वांगजी है ना वो मेरा हो जाएगा। एंड हमारा जो क्लारा होती है बोलते हैं ऑफकोर्स तुम उसको प्रपोज करना, लेकिन ये भी देख लेना कि वो तुम्हारी बेइज्जती ना उतारे। आज क्लास में ना पूरे सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती उतार दी थी उसने। तो हमारा जो लूसी होता है ना गुस्से में क्लारा की तरफ देखते हैं बोलते हैं फॉरएवर, उसे क्या पता नेचुरल ब्यूटी होती है क्या है, वो तो उस पागल से बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे सब कुछ निकालना होगा उसके बारे में। यहाँ पर हमारा जो क्लारा होती है वो बोलते हैं फिक्र मत करो, मैं कुछ काम करती हूँ तुम्हारा। तो लूसी वहाँ पे से चली जाती है। जो वांगजी होता है ना वो अपने घर में आता है एंड वो जैसे घर में आता है ना तो वो सीधा रूम में चला जाता है, ना तो वो किसी से बात करता है। रूम में जाके वो ऑनलाइन ना कुछ सर्च मारता है। यहाँ पर वो सर्च कर रहा था कि क्या प्रपोज डे में क्या क्या होता है, क्योंकि वांगजी ना कभी मतलब प्रपोज डे तो मनाया नहीं था, क्योंकि हर साल तो वो क्या कहते हैं विंग का इंतज़ार करता था एंड कोई भी उसे प्रपोज करता था तो देन वो उसको क्या कहते हैं रिजेक्ट ही कर देता था, उसको कुछ पता नहीं था, उसने कभी किसी को प्रपोज देने की चॉकलेट एडी कुछ देने की कोशिश नहीं की थी। यहाँ पर हमारा वांगजी सर्च करने लग जाता है एंड वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती है।
कि किस तरीके से आप प्रपोज़ कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। एंड आज उनके उस दिन ना क्या कहते हैं, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता, ऐसा भी लिखा हुआ था वहाँ पर। वांग जी ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है कि मतलब ऐसा वहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ था। हमारा जो वांग जी होता है ना, वो ना अपने बेड में लेट जाता है एंड मतलब बहुत सी चीज़ों को ना वो ऑर्डर कर देता है, जैसे कि एक रिंग एंड एक दोबारा से एक बुके को एंड ऊपर से एक प्यारी सी आउटफिट को। उसके बाद कुछ वीन के लिए गिफ्ट भी क्या कहते हैं वो तैयार कर लेता है। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो ना सोच रहा था कल कैसे आज की रात गुजरेगी, आज का सॉरी दिन गुजरेगा, फिर रात गुजरेगी, देन उसके बाद वो अपने विंग के पास होगा, क्या विंग उसे पहचानेगा एंड उसके साथ मतलब उसका वैलेंटाइन जो भी है बनेगा, जो भी है। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी ना वो सो जाता है। यहाँ पर हमारे वांग जी को ना एक सपना आता है जिसमें ना वो मतलब सारे स्कूल के पूरे क्राउड उसके चारों तरफ है, लूसी है, जैक्सन सब है एंड बीचों बीच विंग और वांग जी खड़े हैं। विंग वांग जी की तरफ देख रहा है एंड वांग जी ना विंग के ना घुट मतलब साइड में मतलब आगे खड़ा है एंड वो नी में है एंड वो विंग को पहले उसके वांग जी के हाथ में एक हाथ में क्या कहते हैं वो होता है सनफ्लावर का वो होता है बुके एंड दूसरे हाथ में उसके पास ना एक रिंग होती है। तो हमारा जो विंग होता है ना वो शॉकिंगली देख रही थी, सारी क्लासेस सारे स्कूल उसे चेयर कर रहे थे, कम ऑन लान वांग जी यू कैन डू इट, कम ऑन लान वांग जी विंग से यस ऐसे ऐसे लगा रहा था। हमारा जो वांग जी होता है ना वो होपफुली विंग को देख रहा था एंड विंग ना स्माइल करता है एंड वो सीधा अपने हाथ को आगे बढ़ा लेता है एंड वो फ्लावर को लेने के बाद उस रिंग को भी पहन लेता है। वांग जी खड़ा होके उस विंग जो होता है ना उसे ना लिप्स को किस कर लेता है एंड क्या कहते हैं उस टाइम ना वो मास्क के ऊपर ही करता है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब विंग का मास्क तो वो हटाएगा नहीं। यहाँ पर वो उसको किस करने लग जाते हैं और सारे लोग उसे होर्डिंग करने लग जाते हैं, चेयर अप करने लग जाते हैं एंड बोलते हैं ओ ये दोनों का बहुत अच्छा कपल है, लांग वांग जी तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, विंग लांग वांग जी तुम्हारे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लूसीन गुस्से में देख रही थी एंड उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हमारा जो वांग जी होता है ना वो सोते सोते ही मतलब अपने जो लिप्स हो ना उसको पाउटी बनाने लग जाता है, जैसे वो विंग को किस कर रहा होता है। हमारे जो मतलब शुई होते हैं ना वो वांग जी को ना डिनर के लिए बुलाने के लिए आई थी, क्योंकि वांग जी ना दिन से ना लंच करके भी नहीं, सुबह से थोड़ा सा खा के गया था ना, उसके बाद लंच का दिन था। हमारा जो शुई अंदर आती है वो देखता है उसका ना जो बच्चा है ना वो अजीब अजीब से मुँह बना रहा था, मतलब होठों को आगे करके मतलब घुमा रहा था, पता नहीं अजीब अजीब से। वांग जी को उनसे थोड़ा ये पता था कि वांग जी ना सपने में विंग को किस कर रहा था। यहाँ पर हमारे इधर शुई ना काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील होता है। वो क्या करती है सीधा अपना ना एक स्लीपर उठाती है ना वांग जी के थोबड़े में मारती है। वांग जी ना जोर से उठ जाता है एंड अपने ना साइड में स्लीपर देखते हैं, बोलता है मॉम ये आपने क्या किया है, क्या आपको शर्म नहीं आता है, अब मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ फिर भी आप मुझे चप्पल से मारती है। हमारे वांग जी ना देखा था गुस्से में उसका नाक में ऐसे हो गया था हमारे, क्योंकि वांग जी का ना बहुत सुंदर सा सपना ना टूट चुका था। हमारे जो श्री होते हैं बोलता है मुझे क्या पता तुम क्या कहते हैं ऐसी हरकतें करते हो, मुझे तो ऐसे लगा था सपनों में क्या कहते हैं तुम्हारे थोबड़े में कीड़ा घुस गया है जिसकी वजह से तुम ऐसे होठ बना देते हैं एंड इसी वजह से मैंने सोचा उस कीड़े को हटा देना चाहिए। हमारे जो वांग जी होता है बोलता है कीड़ा, आपको लगता है कि मेरे थोबड़े में कीड़ा लगा हुआ होगा सपनों में। तो हमारे जो वांग जी का मदद होता बोलता है ऑफ कोर्स तुम ऐसे ही सपने देखते रहते हो पागलों की तरह, ये होठों को क्यों हिला देते तुम, कैसे कैसे हरकतें करते रहते हो गंदी ऐसी, मुझे लगता है तुम गंदे गंदे लोगों के साथ रहते हो आजकल। वांग जी तुम आज के बाद घर से बाहर नहीं जाओगे। तो हमारा जो वांग जी होता बोलता कम ऑन मॉम एक लड़की नहीं हूँ जो मैं क्या कहते घर से बाहर नहीं जा सकता, छोड़ो अब क्यों आई थी यहाँ पर। तो हमारा जो श्वेत बोलता मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाने के लिए आई थी एंड आओ नीचे। क्या कहते हैं हमारे जो वांग जी होते बोलता ठीक है मैं आ रहा हूँ मॉम। एंड हमारे जो शुई होते बोलते हैं हाँ और तुम्हारा पार्सल आया क्या, तुमने क्या मंगाया पार्सल में है। तो हमारे जो वांग जी होता है वो बोलता है हाँ मॉम कुछ मंगाया था आप फिक्र मत कीजिए, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा नहीं मंगाया है, मैंने कुछ सीधी चीज़ ही मंगाई है। तो हमारे जो शुई होता बोलता है हाँ तुम कौन सी उल्टे चीज़ मंगाओगे, तुम तो बैचलर हो ना। तो हमारे जो वांग जी होता बोलता है तुम्हारी जो हमारी सुई होता बोलता हाँ तुम बैचलर हो ना, तुम्हारी इंगेजमेंट भी हो गई थी तुमने उसे तोड़ दी, उसके बाद तुम अब बैचलर सिंगल नो मिंगल वाले आदमी बन चुके हो ना, मतलब बॉय बन चुके हैं ना। तो हमारे वांग जी बोलता है मॉम आप बहुत ज़्यादा बात करती हैं, जाओ अब हम क्या कहते हैं मेरा पार्सल का है। तो हमारे जो सुई के हाथ में था बोलता है लो पकड़ो तुम्हारा पार्सल एंड पार्सल ना पूरा रैप हो रखा था। हमारे वांग जी बोलता है मॉम जाके आप ना डिनर लगाओ मैं अभी आता हूँ। तो हमारी सुई वहाँ से चली जाती है। हमारा जो वांग जी होता है ना उस पार्सल की तरफ देखता है वो धीरे धीरे करके सारे पार्सल को खोलने लग जाता है वो ये भी देखता है सारी चीज़ अच्छी तरीके से बुके की मतलब सॉरी दी गई थी। तो हमारे वांग जी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है वो ड्रीम के बारे में सोचने लग जाता है एंड सोचता है हाय अगर क्या कहते हैं ऐसा ही हो गया ना कल तो कल पक्का मैं विंग को प्रपोज कर दूंगा, अगर विंग ने हाँ बोल लिया तो मैं उसको कल ही सारी सच्चाई बता दूंगा एंड उसे पूछूंगा कि वो क्यों नहीं आया था। तो हमारा जो वांग जी होता है ना वो ऐसी सपने बना रहा होता है। देन उसके बाद वो सोचता है कि चलो उसे जाना चाहिए। उसके बाद वो वही चीज़ों को ना अपने बेड के थोड़ा साइड में रख देता है टेबल में। उसके बाद उठ के डिनर करने चले जाता है। डिनर होने के बाद हमारा वांग जी सीधा सोने के लिए चले जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो कल अच्छे से फ्रेश लगे।
हमारा जो वांग जी होता है ना, यहाँ जाके ना सो जाता है अच्छे से। यहाँ पर हमें विंग को दिखाया जाता है, जैसे वो वहाँ पर से आता है ना, तो उसे हर चीज़ मतलब उसको अजीब सी फील हो रही थी, जैसे मतलब आज बहुत अजीब से इंसिडेंट हुए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि कई बार कि कोई उसे छुप छुप के देख रहा था। एंड क्या कहते हैं, विंग को ऐसा फीलिंग आ रहा था, लेकिन वो सोचता है क्या पता उसका वो वहम होए। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी विंग होता है ना, सब कुछ मतलब एक्साइट कर देता है। एंड वो सोचने लग जाता है एक ही बात, कि उसे इस आने वाले संडे को जाना है हमारे अपने घर। तो हमारा जो विंग होता है काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन में होता है कि वो क्या करेगा घर जाके, उसे क्या करना होगा एंड जो भी बात है। तो विंग होता है चलो छोड़ो, जो भी करना होगा देखा जाएगा, इतना कहकर ना हमारा जो विंग होता है काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होता है। वो देखता है शीशा ना पहले ही आ चुका है, वो सो चुका है। यहाँ पर ना वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, लाइट बंद करता है एंड उसके बाद वो भी जाकर सो जाता है। सो गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं पर छोड़ती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखेगा कि क्या हमारा जो क्या कहते हैं वांग जी विंग के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं वो विंग को मिल सकेंगी एंड विंग उसे एक्सेप्ट करेगा। तब तक के लिए वेट कीजिए एंड बाय बाय।